कशिश का एडमिशन दिल्ली के एक कॉलेज में हो गया। कशिश बहुत खुश थी। कशिश के पापा कानपुर के देहात के एक स्कूल में टीचर थे। बेटी को इतने बड़े शहर में भेजने से घबरा रहे थे। तब कशिश ने कहा, पापा आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगी और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अपने पापा को किसी तरह समझा बुझा कर कशिश दिल्ली के लिए रवाना हुई। घर से निकली तो मम्मी पापा उसे बस में बैठाने आए। कशिश के पापा जीतलाल जी चाहते थे वे उसे दिल्ली तक पहुंचा कर आए, लेकिन कशिश ने मना कर दिया। कशिश की मां शांति जी की आंखें नम थी। तीनों बस स्टैंड पर खड़े थे। कुछ ही देर में बस आ गई। कशिश अपना सारा सामान बस में चढ़ाने लगी। फिर मम्मी के गले लगकर उसने विदा ली। बस में खिड़की के सहारे सिर टिकाकर अपने गांव को निहार रही थी। कशिश को लग रहा था जैसे सब छूटा जा रहा है। बस उसे कानपुर तक ले जाती, वहां से उसे ट्रेन से दिल्ली जाना था। कशिश को बैठे बैठे बचपन की बातें याद आ रही थी। कैसे उसकी मम्मी उसे प्यार से खाना खिलाती थी और पापा सुबह सुबह उसे उठाकर पढ़ने के लिए बिठा देते थे। मम्मी पापा को याद करते करते एक बार तो उसका मन किया कि बस से उतर कर वापस चली जाए। कशिश के मन में कई ख्याल उमड़ रहे थे। मुझे नहीं जाना, अपनी मम्मी पापा को छोड़कर क्या हो जाएगा? दिल्ली जाकर ज़्यादा पढ़कर भी क्या करेगी? पढ़ाई पूरी करते ही शादी कर दी जाएगी। अपना घर परिवार छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह बस से उतर कर जाना चाहती थी। कशिश की आंखें नम हो गई थी। दुपट्टे से आंसुओं को पोंछते हुए उसके मन में कुछ और विचार आने लगे। ऐसा भी तो हो सकता है दिल्ली में पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी मिल जाए। एक मकान लेकर मम्मी पापा को यहीं बुला लूंगी। कुछ सालों की ही तो बात है। इन्हीं सालों में डूबती उतरती कशिश की तंद्रा तब टूटी जब कंडक्टर ने आवाज लगाई, कानपुर स्टेशन आने वाला है, सभी सवारियां अपना सामान लेकर गेट पर आ जाएं। इसके बाद बस सीधे बस स्टैंड पर रुकेगी। कशिश ने जल्दी से अपना बैग और सूटकेस संभाला और बस के रुकते ही वह कानपुर स्टेशन पर उतर गई। बस से उतरकर उसे थोड़ा डर लग रहा था। अभी तक तो मम्मी पापा का साया था, अपना गांव था। अब वह शहर की भीड़ भाड़ के बीच अकेली खड़ी थी। प्लेटफार्म पर पहुंची तो ट्रेन खड़ी थी। कशिश जल्दी से ट्रेन में चढ़ गई। अपनी सीट पर पहुंचकर उसने सामान सेट किया और बैठ गई। ट्रेन यहीं से शुरू होती है, इसीलिए टाइम पर ट्रेन ने सरकना शुरू कर दिया। 12 घंटे के बाद ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची। कशिश बाहर आई तो टैक्सी और ऑटो वाले उसके पीछे लग गए। कशिश ने एक ऑटो को रोक लिया कॉलेज जाने के लिए। वह कॉलेज पहुंची, वहां उसे हॉस्टल में कमरा मिल गया। कमरे में जाकर कशिश ने सामान रखा और छोटे से बेड पर बैठकर आराम करने लगी। तभी उसे याद आया कि मम्मी पापा ने खबर देने के लिए कहा था। मम्मी को फोन मिलाकर पहुंचने की जानकारी दे दी। कशिश की रूम पार्टनर प्रिया थी, जो कि उसकी सीनियर भी थी। बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। जल्दी ही दोनों में दोस्ती हो गई। कशिश ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। कॉलेज में उसने देखा कि वहाँ स्टूडेंट पढ़ने कम और मौज मस्ती करने ज़्यादा आते थे। कशिश अपने खाली समय में लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ती रहती थी। एक दिन वह पढ़ रही थी, तभी प्रिया को अपनी ओर आते देख कर वह मुस्कुराने लगी। अरे प्रिया, तुम और लाइब्रेरी में? तुम तो कभी यहाँ नहीं आती। प्रिया ने फटाफट कशिश की किताब बंद कर दी। आज सब घूमने जा रहे हैं, तू भी चल। कशिश ने पीछा छुड़ाते हुए कहा, प्रिया मुझे यह सब पसंद नहीं है, अभी बहुत पढ़ाई करनी है, तुम सब जाओ। लेकिन प्रिया नहीं मानी और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गई। पूरा ग्रुप दिल्ली से कुछ दूर एक हिल स्टेशन पर पहुंच गया। सभी अपने पार्टनर के साथ घूम रहे थे। कशिश एक पेड़ के नीचे बैठकर आसपास के
नज़ारों को देख रही थी। तभी उसी की क्लास में पढ़ने वाला सचिन उसके पास आया। अरे कशिश, तुम यहाँ अकेले बैठे हो? प्रिया कहाँ है? कशिश अचानक चौंक जाती है क्योंकि इससे पहले उसने कभी सचिन से बात नहीं की थी। वो यहीं होगी, अभी आ जाएगी। ये सुनकर सचिन हंसने लगा। यहाँ सब अपने पार्टनर के साथ घूम रहे हैं, वो तो अब वापसी में ही मिलेगी। यह सुनकर कशिश भी हंसने लगी। तुम्हारी कोई पार्टनर नहीं है? सचिन ने कहा। नहीं, अभी तक तो नहीं। दोनों एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। कशिश को सचिन के साथ बात करके अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद सचिन ने कहा, वहाँ सामने कॉफ़ी हाउस है, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? कशिश सचिन के साथ चल देती है। कॉफ़ी पीते पीते सचिन अपने बारे में कशिश को बताता है कि वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने पापा का बिजनेस ही संभालने वाला था। सचिन और कशिश दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक साथ कॉलेज आते, एक साथ लंच करते, एक साथ वापस जाते थे। कशिश का मन धीरे धीरे पढ़ाई से ऊब गया था। उसे सचिन के साथ रहना अच्छा लगता था। एक दिन प्रिया ने कशिश को समझाया, कशिश, तू जिस काम के लिए आई है उस पर ध्यान दे, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है तू सचिन से प्यार करने लगी है, लेकिन बहुत सोच समझ कर कदम उठाना। उसके पापा करोड़पति हैं, क्या वे तुझे स्वीकार करेंगे? कशिश हंसते हुए बोली, अरे तू कहाँ पहुँच गई, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं बस। प्रिया बोली, बेटा मैंने तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है। जब तेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो तुझे प्यार हो गया है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो एक हफ्ते तक सचिन से मत मिल। कशिश उसकी बात टालने के लिए बोल देती है, हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कशिश ने बोल तो दिया, लेकिन वह रात भर सो नहीं पाई। वह सचिन से दूर नहीं रह सकती थी। सुबह होते ही वह प्रिया से बोली, हाँ तू ठीक कह रही थी, मुझे लगता है सचिन से प्यार हो गया है, लेकिन अब क्या करूं? प्रिया बोली, बस कुछ नहीं, इंतजार कर और देख, उसे भी तुझसे प्यार हुआ है। क्या वो अपने प्यार का इजहार करता है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है? इस बात को एक हफ्ता बीत जाता है। कशिश और सचिन पहले की तरह मिलते रहते हैं। एक दिन कशिश कुछ उदास बैठी थी। तभी सचिन ने उससे आकर कहा, कशिश, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ हम दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगा। कशिश तो यही सुनने को कब से बेताब थी। सचिन की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। सचिन ने यह देखा, वह घबरा गया। कशिश, मुझे माफ़ कर देना दो, मेरा मन तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो हम केवल अच्छे दोस्त बनकर ही रह सकते हैं। कशिश बोली, बेवकूफ़, मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी कि तुम अपने प्यार का इजहार करो। ये तो खुशी के आंसू हैं, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? मेरा मतलब है, पैसा की दीवार हम दोनों के बीच खड़ी है। सचिन बोला, वह सब मैंने पहले ही सोच लिया है। अगर मेरे पापा नहीं माने तो मैं अपना घर छोड़ दूंगा। तुम्हारे साथ जीवन बिताने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह सुनकर तो कशिश सातवें आसमान पर थी। कशिश और सचिन दोनों एक दूसरे के साथ घंटों समय बिताते थे। कई बार तो दोनों कॉलेज भी नहीं आते थे। इसका अक्सर दोनों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। एक तरफ कशिश अपने माता पिता के सपने पूरे करने दिल्ली आई थी। नौकरी करके उनके लिए अच्छा सा घर खरीदने का इरादा रखती थी। दूसरी तरफ उसकी जिंदगी बस सचिन के चारों ओर सिमट कर रह गई थी। कशिश और सचिन दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए घंटों बातें करते रहते थे। एक दिन प्रिया और कशिश दोनों अपने हॉस्टल के कमरे में सो रही थी। तभी कशिश के मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ से कशिश की माँ शांति जी की घबराई आवाज़ सुनकर कशिश डर गई। बेटी, तू जल्दी से घर आ जा,
तेरे पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। शांति जी ने इतना कहकर फोन काट दिया। कशिश की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रिया भी फोन सुनकर उठकर बैठ गई थी। कशिश की ऐसी हालत देखकर वह फटाफट उठी और पानी की बोतल कशिश के हाथ में दी। कशिश ने 2 घूंट पानी पिया। क्या हुआ कशिश, तू रो क्यों रही है? किसका फोन था? प्रिया, मेरे पापा बहुत बीमार है, मुझे घर जाना पड़ेगा। मैं अभी ऑनलाइन टिकट देखती हूँ, शायद रात की ही किसी गाड़ी में रिजर्वेशन मिल जाए। यह कहकर कशिश जल्दी जल्दी मोबाइल में टिकट ढूंढने लगी। तभी प्रिया बोली, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। ला, मैं तेरी पैकिंग कर देती हूँ। प्रिया पैकिंग में लग गई। कशिश को तत्काल में एक टिकट मिल गई। 2 घंटे बाद की ट्रेन थी। वो सुबह 7 बजे तक कानपुर उतारने वाली थी। कशिश ने फटाफट सचिन को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसे भी आज ही फ़ोन स्विच ऑफ करना था। अरे तू छोड़ उसे, मैं बता दूंगी। चल जल्दी से कैब बुक कर ले, मैं कैंटीन से कुछ खाने के लिए पैक करवा कर लाती हूँ, रात को खा लेना। कशिश ने प्रिया को गले लगा लिया। थैंक्स यार, तू नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। मैं तो बहुत नर्वस हो रही हूँ, पता नहीं पापा को क्या हो गया। माँ भी ना कुछ ढंग से बताया भी नहीं। अरे तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा मत सोच। और हाँ, घर पहुंचकर मुझे फ़ोन कर देना, मैं सुबह सचिन को सब बता दूंगी। बस तू एक बात याद रखना, ऐसे हालत में अपने घर वालों को सचिन के बारे में कुछ मत बताना। हाँ ठीक है। प्रिया जल्दी से कैंटीन की ओर चल दी। वहाँ से उसने कुछ खाना पैक करवाया और रूम में आकर कशिश के बैग में रख दिया। इसी बीच कशिश हॉस्टल की वार्डन से परमिशन लेकर आ गई। दोनों बैग और सूटकेस लेकर हॉस्टल के गेट पर आ गई। कुछ ही देर में कैब आ गई। प्रिया से विदा लेकर कशिश कैब से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई। समय पर वह ट्रेन में चढ़ गई। रात भर उसे नींद नहीं आई। घबराहट में उसे कभी पापा की याद आती, कभी सचिन की। कभी कशिश सचिन से बात करना चाह रही थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। किसी तरह रात कटी। सुबह वह कानपुर पहुंच गई। वहां से बस लेकर वह अपने गांव पहुंच गई। घर पहुंचते ही कशिश ने देखा उसके पापा बिस्तर पर लेटे हुए हैं और माँ उनके पैरों के पास बैठी थी। घर में 1-2 पड़ोस की औरतें और आदमी भी बैठे थे। कशिश ने मम्मी के कंधे पर हाथ रखा। शांति जी ने कशिश को देखा। उन्होंने उसे चुप रहने के लिए कहा और उसे बाहर चलने के लिए इशारा किया। बाहर आकर शांति जी ने कशिश को गले से लगा लिया। कशिश ने अपनी मम्मी को कस के जकड़ लिया। जब दोनों अलग हुई तो उसने देखा, क्या ये ही उसकी मम्मी थी, हमेशा उत्साह से भरी रहने वाली। आज उनका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। आंखें नम थी, आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। ऐसा लगता है पता नहीं कितनी रातों से सोई नहीं है। बहुत कमज़ोर लग रही थी। कशिश को लगा जैसे उसके पापा नहीं, उसकी मम्मी बीमार है। कशिश अपने आप को रोक नहीं पाई, वह रोने लगी। शांति जी की आंखों में आंसू थे। वे अपने हाथों से कशिश के आंसू पोंछ रही थी। बेटी तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर में कशिश सामान्य हुई तो उसने शांति जी से पूछा, मम्मी आपने फ़ोन पर कुछ बताया नहीं, अचानक पापा को क्या हो गया? बेटा तेरे पापा स्कूल गए थे, वहीं बेहोश हो गए। स्कूल वाले इन्हें हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पता लगा इन्हें हार्ट अटैक आया है। उस समय तो उन्होंने इंजेक्शन और दवाइयाँ देकर इन्हें बचा लिया, लेकिन तुरंत कानपुर रेफर कर दिया। हम इन्हें कानपुर ले गए, वहाँ पता लगा कि इनके हार्ट में ब्लॉकेज है। वहाँ स्टेंट डाली गई। इस सब के बीच मैं इतना घबरा गई थी कि मुझे फ़ोन करने का ध्यान ही नहीं रहा। कशिश यह सुनकर आश्चर्य से बोली, ये क्या कह रही हो मम्मी, ये सब कब हुआ था? पापा घर कब आए? बेटी इस बात को इस सप्ताह हो गया। मैं कल ही तेरे पापा को छुट्टी मिली है।
मैं अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई थी, घर में आ नहीं पाई। कल हम आए तब मैंने तुझे फ़ोन किया। कशिश को अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कमरे में जाने लगी तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा अभी तेरे पापा दवा खाकर सोए हैं, 3-4 घंटे बाद उठेंगे। डॉक्टर ने कहा है वे जितना आराम करेगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुझे देखेंगे तो घबरा जाएंगे। कल भी मना कर रहे थे, कह रहे थे कशिश को क्यों परेशान कर रही है, मैं ठीक तो हूँ। कशिश वहीं खड़ी रह गई। अभी उसे मम्मी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि मम्मी ये सब अकेले झेला है, कितनी हिम्मत दिखाई। मम्मी ने यह सोचकर वह शांति से लिपट गई। बेटा चिंता मत कर, सफ़र से आई है, तू हाथ पैर धो ले, मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर तू आराम से सो जा। जब तक तू उठेगी तेरे पापा भी जग जाएंगे। कशिश वहीं पास में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में बैठे लोग अपने अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद कशिश पापा के सिरहाने बैठकर उन्हें निहारने लगी। कुछ देर में शांति जी चाय बना लाई, साथ में कुछ बिस्कुट भी थे। कशिश के सिर में दर्द हो रहा था तो वो चाय के साथ बिस्कुट खाकर उसे बहुत राहत मिली। वह रात से भूखी भी थी। शांति जी भी अपना चाय का कप लेकर उसके पास आकर बैठ गई। मम्मी पाप अपना भी ध्यान रखो, कितनी कमज़ोर लग रही हो। क्या करूं बेटी, कुछ खाने का मन ही नहीं करता। हॉस्पिटल में भी आस पड़ोस के लोग खाना पहुंचा आते थे, लेकिन मेरे से खाया नहीं जाता था। अब घर में अकेले कुछ बनाने का मन नहीं करता, बस तेरे पापा के लिए खिचड़ी या दलिया वगैरह बनाती हूँ, वही बचा हुआ खा लेती हूँ। कशिश को अपनी मम्मी पर बहुत तरस आ रहा था। अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, खाना मैं बना लूँगी। शांति जी के चेहरे एक फीकी सी मुस्कुराहट आई और चली गई। कुछ देर बाद कशिश दूसरे कमरे में सोने चली गई। कशिश के जाने के बाद जब अगले दिन प्रिया कॉलेज पहुंची तो सचिन ने उसे रोककर कशिश के बारे में पूछा। प्रिया, कशिश कहाँ है और उसका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? प्रिया ने उसे सारी बात बता दी। ओह, कल मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। प्लीज़ अगर कशिश से बात हो तो मुझे बता देना। सचिन बहुत परेशान हो गया। शाम को उसने कशिश को फिर से फ़ोन मिलाया। कशिश, कैसी हो तुम और तुम्हारे पापा कैसे हैं? मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी, तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ था, मैं वहाँ आ जाऊँ क्या? एक ही सांस में सचिन ने सारे सवाल पूछ डाले। सचिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, पापा को हार्ट अटैक आया था, अब ठीक है, और तुम यहाँ मत आना, यह गांव देहात है, मैं किसी को तुम्हारे बारे में क्या बताऊंगी। लेकिन कशिश, तुम वापस कब आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। सचिन, अभी तो मैं नहीं आ सकती क्योंकि मम्मी पापा की देखभाल कर रही हूँ। ऐसे में उनकी हालत भी ठीक नहीं है, ना ढंग से खाती हैं ना पीती हैं। मुझे पापा के साथ साथ उनका भी ख्याल रखना होगा। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? कशिश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, सचिन अभी कुछ कह नहीं सकती, बाद में देखा जाएगा। यह कहकर कशिश ने फ़ोन काट दिया क्योंकि उसकी मम्मी बुला रही थी। जीतलाल जी जग चुके थे। कशिश को देखकर वे बहुत खुश थे। शांति, तुमने बेकार इसे परेशान किया, अब तो सब ठीक हो गया था। कशिश अपने पापा के गले लग गई। पापा, आपको इस हाल में देखकर मुझे कितनी तकलीफ हुई है। मम्मी को पहले ही मुझे खबर करनी चाहिए थी, सब कुछ अकेले ही संभालती रही। तभी शांति जी कमरे में आई। अच्छा, आते ही पापा से मम्मी की शिकायत शुरू कर दी। यह सुनकर दोनों हंस पड़े। उन्हें देखकर शांति जी भी हंस पड़ी। देखा बेटी, मेरी बेटी के आने से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तो आई, वरना सारे दिन उदास बैठी रहती थी। अब मैं बहुत जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। जीतलाल जी ने शांति जी की ओर देखते हुए कहा। प्रिया हर दिन कशिश को फ़ोन करके उसका और उसके पापा का हाल चाल पूछती थी। एक दिन प्रिया ने बताया कि सचिन कई दिन से कॉलेज नहीं आ रहा।
जब प्रिया ने फ़ोन किया तो बोला कशिश के बगैर मन नहीं लग रहा, इसीलिए वह अब तभी कॉलेज आएगा जब कशिश आ जाएगी। उसकी बात सुनकर कशिश कुछ परेशान हो गई। उसने तुरंत फ़ोन काट कर सचिन को फ़ोन मिलाया। सचिन, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो? मेरे कारण तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम कल से कॉलेज जाओ, मुझे तो आने में अभी टाइम लगेगा। तुम नोट बना कर रखना, मैं तुमसे ले लूँगी। नहीं कशिश, मुझे तुम्हारी याद आती है। कॉलेज में अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जा रहा कॉलेज। बस एक बार मुझे अपने गांव आने दो। तुम्हें देखे बगैर मेरा मन उदास रहता है। कशिश ने हंसते हुए कहा, अरे साहब, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। देवदास मत बनो, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, कल से चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हें मुझसे रोज़ बात करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, चलो अब मैं कल बात करूँगी, अभी मम्मी बुला रही है। सचिन अगले दिन कॉलेज गया। उसने किसी तरह कॉलेज में कुछ लेक्चर अटेंड किए और फिर घर आ गया। कशिश के पिता जीतलाल जी बेटी के आने से बहुत खुश थे। एक दिन गांव के प्रधान रमाशंकर जी उन्हें देखने आए। मास्टर जी, कैसे हो आप तबीयत कैसी है? जीतलाल जी ने कहा, प्रधान जी, आपने सही समय पर गाड़ी भेजकर बहुत मदद कर दी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। रमाशंकर जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम और मैं बचपन के दोस्त हैं, कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो बता देना। जीतलाल जी ने कहा, भाई घर का माहौल तो तुम देखे ही हो, मेरी पत्नी और बेटी दोनों बहुत परेशान हैं। मैं अब चाहता हूँ कि कशिश के किसी तरह हाथ पीले कर दूँ। अब मुझे अपना भरोसा नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। रमाशंकर जी शांति से उनकी बात सुन रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद वे बोले, भाई अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मेरा छोटा बेटा विनीत शहर से पढ़कर आया है, अब मेरा सारा काम देखता है। उसने शहर में रहने की बजाय अपने बड़े भाई के साथ खेत और मंडी दोनों संभाल लिए हैं। क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। जीतलाल जी यह बात सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, भाई मेरा तुम्हारा क्या मुकाबला। मैं एक छोटा सा अध्यापक, मेरी हैसियत तुम्हारे जितनी नहीं है। रमाशंकर जी ने कहा, तू बस हाँ कर दे, चिंता मत कर, हमें दान दहेज नहीं चाहिए, बस एक संस्कारी बहू मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ ही देर में शांति जी चाय नाश्ता ले आए। रमाशंकर जी ने कहा, भाभी जी अब तो मिठाई का प्रबंध कीजिए, मैं अपने छोटे बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ। एक बार सब मिल लें, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, फिर आप मिठाई खिलाना। शांति जी ने प्रश्न भरी नज़रों से जीतलाल जी की ओर देखा। वे बोले, अरे तू चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। चाय पीकर रमाशंकर जी चले गए। तब जीतलाल जी ने कहा, कशिश कहाँ है? शांति जी ने बताया, वो अपनी पुरानी सहेली से मिलने गई है। आप बताइए, ये रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? शांति जी, आप तो जानती हो मुझे एक अटैक पड़ चुका है, सब ठीक है, लेकिन अब मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ। कशिश की शादी हो जाए तो मन से एक बोझ उतर जाएगा। जीतलाल जी की बात सुनकर शांति जी की आंखें भर आई। तभी कशिश कमरे में आई और पास खड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, ओहो पापा, अब मैं आप पर बोझ बन गई हूँ जिसे आप उतार कर फेंकना चाहते हैं। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। इनके पुराने मित्र रमाशंकर जी आए थे, वे अपने छोटे बेटे के लिए तेरा हाथ मांग रहे थे। वे चाहते हैं कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। शांति जी ने कहा। कशिश यह सुनकर हिल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह अभी तक इसी कश्मकश में थी कि कैसे सचिन के बारे में बात करे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। कशिश उठकर अपने कमरे में चली गई। वह बहुत बेचैन हो गई थी। न तो पापा को वह कुछ बता सकती थी, न चुप रह सकती थी। शाम को सब
खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। कशिश छत पर चली गई। उसने सचिन को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। सचिन ने कशिश से कहा, ये क्या कह रही हो? मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, तुम्हारे मम्मी पापा से बात करनी। कशिश ने कहा, नहीं सचिन, यहाँ मत आना। पापा अभी भी बेड रेस्ट पर हैं। मैं उन्हें किसी तरह मना लूँगी। जब तक मैं न कहूँ यहाँ मत आना। लेकिन कशिश, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। सचिन की बात सुनकर कशिश परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर वह छत पर टहलती रही। शांति जी कशिश को ढूंढती हुई छत पर आ गई। अरे तू यहाँ अकेले में क्या कर रही है? चल नीचे सोने चलते हैं। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कशिश ने माँ को टालते हुए कहा। शांति जी ने उसका चेहरा पढ़ लिया था। वो बोली, क्या बात है, तू बहुत परेशान लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे रो रही थी। सब ठीक तो है ना? कहीं शादी की बात से तो परेशान नहीं है? मैं जानती हूँ रमाशंकर जी का परिवार बहुत अच्छा है। वे लोग तुझे बहुत खुश रखेंगे। कशिश ने झुंझलाते हुए कहा, माँ वो बात नहीं है, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। शांति जी ने उसे समझाते हुए कहा, मैं जानती हूँ अभी तेरी पढ़ाई चल रही है, लेकिन तू चिंता मत कर। तेरे पापा ने उनसे बात कर ली है। शादी के बाद भी तू अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। कशिश ने अपनी माँ को छत पर पड़ी चारपाई पर बिठाया और बोली, माँ, एक बात आपको बतानी थी। पापा से मत कहिएगा। कॉलेज में मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। वह बहुत अच्छा है। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। उसकी माँ ने एक जोरदार चांटा लगा दिया कशिश के गाल पर। खामोश, तुझे इसीलिए शहर भेजा था कि तू पढ़ाई करने के बजाय इश्क लड़ाए। जानती नहीं, यहाँ गांव में यह सब नहीं चलता। हे भगवान, अब मैं तेरे पापा से क्या कहूँगी? वो तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शांति जी बोली जा रही थी। कशिश चुपचाप सब सुन रही थी। ये तो होना ही था। उसे पता था अचानक यह सब होगा। इसका अनुमान उसे नहीं था, लेकिन अब और कोई चारा नहीं था। कशिश ने कहा, माँ, एक बार आप दोनों सचिन से मिल लो। बहुत अच्छा लड़का है। शांति जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कशिश को चाटा तो मार दिया था, लेकिन उनका मन अंदर ही अंदर उन्हें कचोट रहा था। आज पहली बार उन्होंने अपनी लाडली बेटी को चाटा मारा था। कशिश, ये तूने क्या कर दिया? हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हमारा समाज ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। तेरे पिता का जीना मुश्किल हो जाएगा। बेटा, मेरी बात मान, भूल जा उसे। अपने पिता का कहना मान कर चुपचाप शादी कर ले। कशिश ने कहा, माँ, तुम नहीं जानती हो, मेरे बगैर नहीं रह सकता। वो मर जाएगा। उसके पिता के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वह सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आने के लिए तैयार है। मैं भी उसके बगैर मर जाऊंगी। बेटी की बातें सुनकर शांति जी का कलेजा कांप गया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इससे तो अच्छा इसे शहर भेजती ही नहीं। अब इसके पिता से कैसे बात करूं? यही सब बड़बड़ाती हुई शांति जी नीचे आ गई। उन्होंने कमरे में झांक कर देखा। जीतलाल जी चैन से सो रहे थे। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अब कोई परेशानी नहीं है। शांति जी नीचे चटाई बिछाकर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद कशिश नीचे आई और दूसरे कमरे में सोने चली गई। शांति जी सारी रात रोती रही। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इधर कशिश भी गहरी सोच में डूब गई थी। सोचते सोचते उसे पता नहीं कब नींद आ गई। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।